आमर ए स्वतंत्र उपस्थापना को आपण मानकु स्वागत करुछि मु स्वस्तिका। पेंटर बाबू हो कि दामिनी, जुर्म हो कि घातक, जे निजर अंदाज रे बड़ परदारे समस्तंको घायल करंती से आज आम सहित अछंती। 80s जहाको बॉलीवुड सिनेमा रे गोल्डन इरा बोली कहा जाउथिला आ जो समय रे बड़ परदारे रानी भली राज करुथिले एमिति जणे व्यक्तित्व जहांको गीत और फिल्म रो चर्चा आज भी हुए से होछंती मीनाक्षी शेषाद्री। वेलकम टू ओडिशा। ओडिशा में आपका स्वागत है और खास करके कनेक्ट न्यूज में आपको स्वागत करती हूँ। पहली बार ओडिशा आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओडिशा में मैं एक ओडिसी नृत्यांगना के रूप में कई बार आई हूँ और लेकिन आज पहली बार एक विशेष अतिथि के रूप में आई हूँ। यहाँ के बहुत ही विशेष नारी जन को सम्मान देने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि ये एक नई शुरुआत है ओडिशा से मेरे संबंध का। 28 साल के बाद मैं यूएसए से इंडिया लौटी हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है भुवनेश्वर में। जैसे आपने कहा कि ओडिसी डांस को लेकर आप कई बार ओडिशा आ चुकी हैं, तो कौन सा ज़्यादा पसंद है या अच्छा लगता है आपको? एज एन डांसर आप ओडिशा आए या एज एन स्पेशल गेस्ट? मैं कहूँगी कि ओडिशा आने के लिए मुझे कोई भी एक्सक्यूज मंजूर है। वो आई थिंक एवरी विच वे आई लव दिस प्लेस। ओके, ऐसा सुना है हमने भी कि आप इट्स बीन इयर्स, बहुत साल हो गए आपको क्लासिकल डांस करते हुए, ओडिसी करते हुए। हमने कई फोटोज़ भी आपके देखे हैं, जो मुद्राएं आप करती हैं उनके फोटोज़ भी आते हैं। तो ये ओडिसी के लिए आपका मन कहाँ से शुरू हुआ? क्यों ऐसा सोची कि नहीं मुझे ओडिसी सीखना है? ओडिसी के पीछे बहुत सिंपल सी एक वजह है, संयुक्ता पाणिग्राही। तो उनके नृत्य को देखकर मुझे लगा कि ठीक है, मैंने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक ये 3 शैलियाँ सीख ली हैं, पर मुझे ओडिसी सीखना ही है। इतना खूबसूरत स्टाइल है डांस का। और दिल्ली में थी जी, हाई स्कूल में पढ़ रही थी, तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। मुंबई आने के बाद मेरे गुरुजी रविंद्र अतिबुद्धि से मैंने 10 साल तक सीखा। एक दिन उन्होंने कहा कि तुम बस सीखते जाओगी या स्टेज पे परफॉर्म करोगी? मैंने कहा सामने वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे क्या एज अ ओडिसी डांसर? वो मुझे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी में ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने कहा आजमाओ, ट्राई करो। तो शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई खजुराहो फेस्टिवल से। बस उसके बाद जब उड़ीसा में खुद मुझे बुलाया गया तो मुझे लगा कि हाँ, अब मैं खरी उतरी हूँ ऑडियंस की नज़रों में। जी, वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा जब आप पहली बार ओडिसी डांस करने के लिए उड़ीसा आई? यहाँ मैंने कटक, भुवनेश्वर, कोणार्क में नृत्य प्रस्तुत किया है। नर्वसनेस बहुत थी, खास करके जब गुरु केलुचरण महापात्रा और संयुक्ता जी ऑडियंस में मेरा डांस देख रहे थे। मैं बोली बाप रे बाप, भगवान मेरी रक्षा करना कि आई डू जस्टिस टू ओडिसी। अच्छा रिव्यूज़ मिले, उनका भी बहुत प्यार मिला, तो आई कंटिन्यूड। और ओडिसी को मैंने सोचा कि पूरे इंडिया में आई वांट टू मेक इट पॉपुलर। तो आई थिंक आई वेंट टू प्लेसेस इन जहाँ किसी ने कभी ओडिसी किया भी नहीं था। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि एक पब्लिक पर्सनालिटी का मुझे जो एक बैकग्राउंड है मेरा, उस वजह से मैं क्लासिकल डांस को इस तरह आई एम एबल टू पॉपुलराइज। जब आप बड़े पर्दे पर हैं, लोग आपको देखते हैं तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होता है। बट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, जब आप ओडिसी जैसे क्लासिकल फॉर्म परफॉर्म कर रहे हैं, तब एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा हो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? जैसा मैंने कहा, मुझे क्रिटिक्स के तरफ से बहुत प्रोत्साहन मिला। सब ने यही कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि ये एक भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी डांसर है, लगती है ये ओडिसी डांसर। उसने शैली की प्योरिटी, उसके शुद्धता को बरकरार रखा। तो बस मैं अब भी जब मैं वापस आई हूँ, मेरी अभी भी इंटेंशन है टू अगेन परफॉर्म ओडिसी ऑन स्टेज। आज भी डांस करती हैं आप? जी हाँ, जो मैं 30 साल पहले करती थी वो मैं कर पाऊंगी या नहीं मैं नहीं जानती,
पर अपने उम्र, अपने एक्सपीरियंस और अपने जो इस लिहाज से मैं ज़रूर स्टेज पर परफॉर्म करूँगी. आई हैव पीपल लाइक वैजयंती माला और हेमा मालिनी एज इंस्पिरेशंस, जो जिन्होंने कभी डांस नहीं छोड़ा. जी बिल्कुल. जैसे हमने शुरुआत से ही उड़ीसा के बारे में बात किया है, तो यहाँ का फूड, यहाँ का कल्चर आपको कितना अट्रैक्टिव लगता है? उड़ीसा का फूड आपने ट्राई किया या नहीं? उड़ीसा का फूड मैंने ट्राई किया है. उड़ीसा में मुझे यहाँ का जो छेना पोड़ो है, अरे वाह, ओके. तो मेन डिश आपने चख लिया है? हाँ, मेन डिश मैंने ट्राई किया है. और मेरे गुरुजी क्योंकि उड़ीसा के हैं, उनके घर में मैं कई बार अपने गुरु माँ के हाथ का खाना खा चुकी हूँ, जी, घर का भी. तो आई एंजॉय इट. पखाला ट्राई किया कभी? नहीं. ओके, डू यू नो व्हाट इज दैट? नो, आई डोंट. ओके, दिस इज उसमें वाटर राइस जैसे आप लोग खाते हैं. हाँ इट्स जी. ऑल लाइक दैट. दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट पोखाड़ा दिवस ऑन March 20. हाँ. ओके. अब बहुत से ऐसे फोटोज और वीडियोस हमने आपके देखे हुए हैं जहाँ पे आप हैंडलूम्स पहनती हैं, संबलपुरी हो या वैसा ही कुछ आपने पहना हुआ है. तो उड़ीसा का जो कॉस्ट्यूम है, जो पहनने का अंदाज है, उससे भी क्या आपको उतना ही प्रेरणा मिलता है या आपको पसंद है? उड़ीसा के जो हैंडलूम हैं और एक्चुअली पूरे भारत के जो हैंडलूम हैं, दे आर वेरी स्पेशल. हर प्रांत, हर क्षेत्र, हर स्टेट में वी हैव सच फैंटास्टिक हैंडलूम आर्टिस्ट. इस वक्त मैं यही चाहूँगी कि इस ट्रिप में मैं कुछ अपने साथ अपने कलेक्शन के लिए कुछ लेके जाऊँ. जी बिल्कुल. अब फिल्मों के बारे में बात करते हैं. पेंटर बाबू से जब आपने शुरुआत किया और फिर दो राहे पे फिल्म जर्नी में आपका एक स्टॉप लगा, स्टॉप तो नहीं बोलूँगी, पॉज बोलूँगी, शायद से वो जर्नी फिर से शुरू होने वाला होगा, ऐसा हम सोचते हैं. तो ये जो दौर था आपका कैरियर का, ये कैसा रहा आपके लिए? 15-16 साल का वो करियर, मोस्टली अच्छी ही चीज़ें हुई मेरे लाइफ में. बेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स के साथ काम करने का मौका मिला. फिल्म मीडियम और एक्ट्रेस की जो खूबियाँ होनी चाहिए वो सब सीखने को मिला. तो क्लासिकल डांसर्स तो पहले से लकी रह चुकी हैं कि हमारा ट्रेनिंग इतना अच्छा होता है कि हम एक्टिंग को काफ़ी आसानी से अडेप्ट कर पाते हैं. तो उस दौरान मुझे ज़्यादा सीरियस विमेन ओरिएंटेड फिल्में मिली. तो जो रोमांटिक, चुलबुली, आइटम सॉन्ग्स, उस टाइप का करियर नहीं था मेरा. लेकिन जब मैं अब आई हूँ इतने सालों के बाद और मेरे सोशल मीडिया के पोस्ट को लोग जवाब देते हैं, वो यही कहते हैं कि हम बस चाहते हैं कि आप फिर से आएँ. एंड जो आपने एकदम टॉप पे, पीक पे दामिनी जैसे फिल्म बना के आप बस भाग गई, सबको शौक लग गया कि ये क्यों हुआ. वी थॉट शी बी डूइंग मोर फिल्म्स नाउ, मोर इम्पोर्टेंट. ये सवाल हमारे मन में भी है. हाँ जी. क्या ऐसा हुआ जो आप सोचे कि नहीं, लेट्स टेक अ ब्रेक? ऐसा क्यों था? क्या हुआ था? सिंपल एक शब्द में कहती हूँ, प्रेम. ओके. मुझे वो शख्स मिला जिसके साथ मैं जीवन बिताना चाहती थी और वो इंडिया नहीं आ सकते थे. वो यूएसए में पूरी तरह से सेट थे. और मुझे भी जिज्ञासा थी कि क्यों ना मैं अमेरिका में रहकर देखूं. वहाँ जाके मैं बहुत इंडिपेंडेंट हो गई. जो चीज़ें मैं यहाँ नहीं करती थी इंडिया में, कुकिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, फाइंडिंग न्यू थिंग्स बाय माई सेल्फ, वो सब सीखने को मिला. तो उस एक्सपीरियंस से मैं और टफ हो गई हूँ. लेकिन कहीं ना कहीं उस नए जीवन में भी आप फिल्म्स को मिस करती थी? फिल्म्स से ज़्यादा मैं मिस करती थी जो क्रिएटिव एटमॉस्फेयर में मैं थी. कूट कूट के डांस, म्यूज़िक, एक्टिंग, हमेशा मेरे इर्द गिर्द सब ये घूमते रहते थे. वो वहाँ बिल्कुल नहीं था. इट वॉज लाइक गोइंग फ्रॉम 10 to 0. मैंने कोशिश की उसे अपने तरह से प्रोत्साहन देने की. अपना डांस स्कूल शुरू किया मैंने. और मैंने 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें की उसमें टू कीप दैट कल्चरल कॉन्टैक्ट. सबसे पहले मैंने प्राइवेटली 1-on-1
क्लासेस शुरू किए जिसमें मैं सिर्फ 1 स्टूडेंट एट अ टाइम आई यूज्ड टू वर्क, उनको ऑडिशन उनका लेके, ताकि आई कुड बिल्ड रियली गुड टैलेंटेड डांसर्स। दूसरा मैंने किया कोलैबोरेशन विद ऑल नॉन इंडियन कल्चरल कम्युनिटीज़, अफ्रीका के फ्लामेंको कोई कर रहा है तो हम लोग सब ऐसे इंटरेक्ट करते हुए वी डिड परफॉर्मेंसेस। और फिल्म मेकिंग का बैकग्राउंड था तो मैं हमेशा बड़ा सोच के आई डिडंट वांट टू डू टिपिकल सोलो भरतनाट्यम परफॉर्मेंसेस, आई वांटेड टू डू समथिंग मोर। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ऐसा मौका मिला, क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहाँ पूरे विश्व के लोग आके माइग्रेट करके सेटल हो जाते हैं। होते हैं। तो 27-28 साल यूएस में रहने के बाद मोटिवेशन क्या था? नहीं वापस इंडिया जाना है या काम करना है, फिर से बड़े पर्दे पर हम मीनाक्षी जी को देखने को मिलेगा? मोटिवेशन कभी गया नहीं जी। मैंने सिर्फ अपने आप को उस नज़रिए से रखा कि आई एम हियर नाउ फॉर माई फैमिली, फॉर माई चिल्ड्रन। मेरे 2 बच्चे हैं और हम लोग सब जब एक पॉइंट पे पहुंच जाएं कि वो दोनों अडल्ट्स हो जाएं और सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, तब अगर मुझ में फिर भी वो पैशन मौजूद होगा देन आई विल कम बैक, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। तो अभी विद दैट सपोर्ट एंड दैट एंथुजियाज्म ऑफ माय फैमिली आई हैव कम बैक एट दिस राइप एज। ओके, वो कहा जाता है ना कि उम्र ज़्यादा मैटर नहीं करता, जब मोटिवेशन या आप खुद चाहते हो कुछ करना, तो जितना आप बोल रहे हो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद से बहुत जल्द हम आपको फिर से पर्दे पर देख पाएंगे। ऐसा कोई प्लान है? 110%। ओके। मैं हर अपने टैलेंट को फिर से बढ़ावा देना चाहती हूँ। मेरा एज अ डांसर, सिंगर, एक्ट्रेस, स्पीकर, व्हाटएवर यू नो, स्पोक्स पर्सन, तो हर पहलू से मैं कुछ करना चाहती हूँ। और इसमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, फैमिली, हस्बैंड, तो उनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, वो मेरे लाइफ में हमेशा रहा है और रहेगा। जी, जैसे आपने कहा कि अभी फिर से आप शुरू करना चाहती है सब कुछ जो आपको अच्छा लगता है, गाने के बारे में भी आपने बात छेड़ी, तो कुछ आपसे भी हम सुनना चाहेंगे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वाह क्या बात! ऐसा अगर शुरुआत हो तो दिन बन जाए, ये बोल सकते हैं। घर पे भी क्या कभी कभार जब सर आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं आज थोड़ा कुछ गा लो, ऐसा कभी होता है? मैं तो गाते ही रहती हूँ जी। काम करते करते मेरा वो गाना रुकता नहीं है। और एक तरह से रियाज वैसे होता ही है, जो लोग संगीतकार होते हैं उनके लिए संगीत कभी रुकता नहीं है। जी। ओके, जब आप फिल्म्स करती थी, वो जो 15-16 साल का आपका कैरियर था और आज के वक्त में जो फिल्म्स बनते हैं, इसमें अंतर क्या आपको दिखता है? सबसे पहला अंतर तो शायद जो फिल्म इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर बदल गई है। तब इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स थे और अभी कॉरपोरेट प्रोड्यूसर्स आ गए हैं, विच इज़ टोटली न्यू। तो उस इंडस्ट्री को चलाने का तरीका बदल गया है। पर जहाँ क्रिएटिव बात है, आई थिंक इट इज़ स्टिल डिपेंड्स ऑन टैलेंटेड पीपल कमिंग टुगेदर और अपनी तरफ से अच्छी अच्छी पेशकश बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्योंकि नेटवर्क्स आ गई हैं, OTT आ गया है, तो एक्ट्रेसेस हु आर मोर मैच्योर, हु आर नॉट इन देयर टीन्स और 20s, उनके लिए जो मौके आज आ रही हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग है। और उस वजह से भी मैं इंडिया में इस वक्त रहना पसंद कर रही हूँ कि ऐसा खूबसूरत चांस
कि मैं यहाँ फिर से काम करना चाह रही हूँ और वहाँ मौके हैं, जी। अपॉर्चुनिटीज़ हैं। व्हाट अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। एक वक्त ऐसा था जब आपने दामिनी किया, जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया, और आज भी जब मीनाक्षी शेषाद्री का नाम आता है तो सबसे पहला नाम दामिनी का ही आता है। जी। उसका कुछ एक्सपीरियंस, शूटिंग सेट का एक्सपीरियंस हम आपसे जानना चाहेंगे। आज यहाँ भुवनेश्वर में मैं अपने ओडिसी गुरुजी से मिली। जी। वो यहाँ आए हैं क्योंकि उनकी पोती पैदा हुई है। ओके। उनका दामिनी में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। एक तांडव नृत्य करती हूँ मैं, जो मेरे गुरुजी रविंद्र अतिबुद्धि जी ने कोरियोग्राफ किया, और वो डांस सीक्वेंस इस हद तक लोगों के दिमाग में छाया हुआ है कि इतने लोगों ने उसके कवर बनाए हैं, और इतने लोगों ने कमेंट किया कि बहुत टाइम के बाद जो वैजयंतीमाला या रागिनी पद्मिनी वो सब करते थे, वैसा कुछ देखने को मिला हिंदी पर्दे पे, जिसे आज के ऑडियंस ने पसंद किया और स्वीकार किया। यू नो, ये ऐसे ट्रेडिशनल सीक्वेंसेस आजकल कम ही होते हैं। जी। जब आप साउथ में काम की तो शायद से बहुत कम फिल्म्स में आपने साउथ में काम किया, लेकिन उसके बाद आपने हिंदी में ज़्यादातर अपना कैरियर रखा, तो साउथ को इतना पसंद नहीं किया या कुछ गैप रहा? देखिए, मैं पैदा नॉर्थ में हुई, बिहार में। जी। फिर दिल्ली में स्कूलिंग ख़त्म किया, फिर मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। तो हालांकि मैं साउथ की हूँ, लेकिन नॉर्थ का इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में ज़्यादा हावी रहा है। और मेरी हिंदी मेरे तमिल से बेहतर है। जी। तमिल में लिख पढ़ भी नहीं सकती। तो ऐसे में मेरा हिंदी में ज़्यादा पॉपुलर होना, उसकी वजह से मैं साउथ की फिल्मों की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब के बालाचंदर ने डुएट फिल्म तमिल में पूछा और के विश्वनाथ ने तेलुगु में, ये अव्वल दर्जे के डायरेक्टर्स हैं, तो मैंने कहा ये सही मौका है। आई थिंक इट नीडेड द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं साउथ में भी अपना कुछ योगदान दूं। जी बिल्कुल। जब आपके फिल्म्स के बारे में बातचीत होती है तो आपके फिल्म्स के गाने के बारे में भी होती है, क्योंकि कई ऐसे गाने हैं जिनकी चर्चा आज तक हो रही है। अच्छा। जैसे कि जब कोई बात बिगड़ जाए, इसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा? जब कोई बात बिगड़ जाए में मैं परफॉर्म कर रही थी श्री विनोद खन्ना के साथ, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे इतने फेवरेट एक्टर, जो मैंने नहीं सोचा था कि वो फिर दोबारा वापस फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे, जब वो सब छोड़ छाड़ के चले गए थे, तो उनके साथ मैंने 3 फिल्में बनाई, सत्यमेव जयते, महादेव और जुर्म, जिसका ये गाना है। इस गाने में हम दोनों वॉल्ट्स करते हैं साथ में, एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट ही इज़ a very, if I may say so, sexy and attractive and pleasant, a charming person. तो I think I'm very lucky कि मुझे ऐसा गाना मिला, और वो भी ऐसे को-स्टार के साथ। जी ठीक है। अभी 1-2 सवाल जिसके कुछ ऑप्शंस मैं आपको दूंगी, रैपिड फायर कह सकते हैं इसको। बेस्ट को-स्टार कौन थे आपके लिए? अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल या विनोद खन्ना? इन 5 में से कोई भी नहीं। ओके फिर कौन था? मेरे फेवरेट को-स्टार गोविंदा हैं। ओके। और इसलिए क्योंकि वो बहुत ही, उनका जो स्वभाव है और उनका जो टैलेंट है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। या डांस से ज़्यादा प्रभावित है? सब। ही इज़ जस्ट मल्टी टैलेंटेड। ओके। शूटिंग के बाद ऐसे सेट पे कभी उनके साथ मस्ती मजाक होता था? खूब मजाक होती थी। वो ज़्यादा मजाक करते थे, मैं बस सुनती थी और हंसती थी। ओके। आपका फेवरेट या चहिता चरित्र कौन सा है? दामिनी गुप्ता इन दामिनी, और राधा माथुर इन हीरो, गीता माथुर इन मेरी जंग, या वर्षा भारती इन घायल और शालू इन शहंशाह? दामिनी। दामिनी। ओके। सबसे अच्छी सहेली? जयप्रदा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित? सहेली थोड़ा टफ है। टफ है। मैं इनमें से किसी के बहुत नज़दीक नहीं हूँ, हालांकि सबके साथ काम किया है। मैं कहूँगी माधुरी। ओके।
कोई बिल्कुल, खास वजह? उसका हाँ, क्योंकि उसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड जो है, संगीत, नृत्य, अभिनय, पढ़ाई, वो सब जिस माहौल में वो पली बड़ी है, मैं भी वैसे ही बैकग्राउंड से हूँ। और हम लोग ऑलमोस्ट पीयर्स हैं। जी। श्रीदेवी जी तो बहुत सीनियर हैं, जयप्रदा जी भी हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, तो शी एंड आई आर मोर लाइक ओके, सिमिलर एज ग्रुप। लेकिन ऐसा तब भी एक बात चल रहा था और आज भी कहा जाता है, जब उस दौरान के कई लोगों से बातचीत होता है, कैट फाइट भी होता था, ऐसे कौन आगे जाएगा, किसको ज़्यादा फिल्म्स मिले, इस बारे में आपका कुछ कहना है? मैं किसी भी फाइट में इन्वॉल्व नहीं रही हूँ, और रहा सवाल फिल्म अच्छी किसको मिलती है या नहीं मिलती, ये दर्शकों के प्यार और इंडस्ट्री के दुलार पे डिपेंड करता है। जब आप उड़ीसा आई हैं, उड़ीसी कर रही हैं, परफॉर्म भी करती हैं, तो उड़िया सीख तो गई होंगी? मैंने 2 उड़िया गीत सीखे हैं डांस के लिए। ओके, कौन से? एक तो राधा जी के ऊपर है, विचित्र वेश मंजुल रे बाला, विविध चातुरी शीला। ओके ठीक है, तो मैं बोलती हूँ, फिर आप मेरे साथ बोल सकती हैं। जय जगन्नाथ तो आप बोल ही सकती जी, जय जगन्नाथ। हैं। उड़ीसा बंदे उत्कल जननी आप बोल सकती हैं। बंदे उत्कल जननी। जननी। यस, बंदे उत्कल जननी। ये तो बहुत अच्छा तो बोलती ही हैं आप। कभी ट्राई नहीं किया आपने अच्छा सिखाया। नहीं। कभी ऐसे आपके दिमाग में आए कि नहीं, अगर उड़ीसा में फिल्म ऑफर आपको दिया गया तो आप उड़िया फिल्म्स में भी काम करना चाहेंगी? मुझसे अगर संभाला गया उड़िया भाषा अच्छी तरह से, तो क्यों नहीं। बस जो काम मुझे कोई पूछे करने के लिए, वो बढ़िया होना चाहिए। ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे, उड़ीसा के लोगों के लिए, जो आर्टिस्ट हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? जीवन में जो भी करना है, भले आप आर्टिस्ट हो या नहीं, उसके पीछे मेहनत और एक एकाग्र चित्त चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगी। ओके, आखिरी में एक शब्द उड़िया का, रसगुल्ला उड़ीसा रहो। रसगुल्ला उड़ीसा। अभी तो जीआई टैग भी मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, आप हमारे साथ वक्त बिताने के लिए। बहुत सी बातचीत हुई, लेकिन वक्त कम है, बातचीत करने के लिए बहुत है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अवश्य उपस्थित थिले आपण समस्तंकर प्रिय, आज भी आपण मान हृदय रे रास करुथुबा मीनाक्षी शेषाद्री। समय हो जाइछि स्वतंत्र उपस्थापना को एठ रखुछु। नमस्कार।